मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र के मिसरौली में संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा लेकर पहुंचे संजय निषाद। वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला, जबकि बताया कि अगर आरक्षण किसी भी पार्टी अगर नहीं देती है निषाद को तो हम उसको सत्ता में नहीं रहने देंगे। जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मऊ जनपद से मिसरौली से है, जहां संजय निषाद ने गुरुवार की देर रात्रि पहुंचे। मेरे पास माइक्रो फरमा भैया भैया सभी मुस्कुराएगा। मुस्कुराएगा। करके स्वागत मधुर करके जानकारी दो और गांव वालों को जानकारी दो। मैं तरह के मैं रहने तो भैया है, डिस्टर्ब मत करो। ये सब हमारे दिल के टुकड़े हैं, उनको अब कोई छेड़ नहीं सकता है। समझ गए कि नहीं? पता हो गया है मोदी और योगी का दोस्त बना है। थोड़ा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई निषादों पर हाथ उठाएगा तो उसका हाथ तोड़वा दिया जाएगा। अगर आग में उठाएगा तो करना है क्या? करना है क्या? करना है क्या? करना है क्या? अपना हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? अपने हिस्से की नौकरी लेना है कि नहीं लेना है? अपने हिस्से की पैसा लेना है कि नहीं लेना है? अपना हिस्सा आधा लेना है कि पूरा? अपना आधा हिस्सा लेना है कि पूरा? संविधान में हमारा हिस्सा आधा है कि पूरा? आधा है कि पूरा? राजनीति में आधा है कि पूरा? एमपीएमएलए में आधा है कि पूरा? जमीन जायदाद में आधा है कि पूरा? मकान में आधा है कि पूरा? देखो संविधान में चमार भाइयों का घर लिखा था, पैमान नहीं दे रहे। पैमान तुम्हारा हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें भगाना कि नहीं भगाना है? कितने लोग भगाने के लिए तैयार हो? पक्का? पक्का? अपना झंडा उठाना कि नहीं उठाना? उठाना कि नहीं उठाना? अपना नारा लगाना कि नहीं लगाना है? अपना वोट इकट्ठा करना कि नहीं करना? अपने वोट से अपने हिस्सा लेना कि नहीं लेना है? वोट पैमान को देना है कि अपनी पार्टी को? भैया आपको हिस्सा पैमान दिलाएंगे कि संविधान? कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? तुम्हारे भाइयों को कौन दिलाया? यादव भाइयों को कौन दिलाया? गरीबों को कौन दिलाएगा? नौजवानों को कौन दिलाएगा? हमें निषादों को कौन दिलाएगा? संविधान में हमारा हिस्सा है, लेना कि नहीं लेना? वो लेना कि नहीं लेना है? संविधान में तुम्हारा घर है कि नहीं है? है कि नहीं है?
लाना है, लाना है कि नहीं लाना है, लूटने वालों को भगाना कि नहीं भगाना है, बेईमान पार्टियों को भगाना है कि नहीं भगाना है। बोलो क्या 70 साल से बेईमान पार्टियों ने निषादों का हिस्सा दिया? बोलो दिया, बोलो दिया। कहने के लिए आया हूँ, जो तुम्हारा नेता आता है बांध फूलंदे भी आई, कमजोर थी किसे? बोलो कमजोर थी किसे? जिंदा है कि मारी गई? बोलो भैया, उन्हें जिंदा रखा कि मार दिया? अरे जब मैं निषाद आए थे तुम्हारे नेता कमजोर थे किससे? जिंदा है कि मारे गए? इन पार्टियों ने जिंदा रखा कि मार दिया? अरे दर्ज देखो, चमार भाइयों ने कांशी राम की बात माना। कांशी राम ने एक एक अपने कार्यकर्ताओं को अपने जिले में देख लो कांशी राम का महल बना के दिया कि नहीं दिया? बोलो दिया कि नहीं दिया? अरे चमार भाई का घर झोपड़ी में है? बोलो भैया, बोलो भैया, उसका घर कौन बेईमान बना रहा कि संविधान? संविधान में हमारा झोपड़ी, हमारा महल लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो हमारा संविधान में महल है कि नहीं है? संविधान में हमें दलदल है कि महल? संविधान में हमारा गरीबी है कि पैसा? बोलो भाई, इसमें मजदूरी लिखा कि नौकरी? कौन सा, प्राइवेट की सरकारी? बोलो, ये बेईमान हमसे बेचवा रहे हैं तरकारी, ये बेईमान हमसे क्या उजा रहे हैं तरकारी। हमें तरकारी पैदा करना है कि सरकारी नौकरी? बोलो, इस संविधान में लिखा हुआ है, इस संविधान में लिखा हुआ है। झंडा किनारे लेके झंडा दे दो। इस संविधान में लिखा हुआ है कि चमार भाई का बेटा स्कूल जाएगा, सरकारी पैसे से पढ़ेगा और सरकारी नौकरी करेगा। उसकी नौकरी पर पंडित ठाकुर साहब आपत्ति नहीं करेंगे। उसकी नौकरी सुरक्षित है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसमें लिखा हुआ है केवल 45 में संविधान में लिखा है, उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार द्वारे जो चमड़े का काम करते हैं वो सब चमार भाई हैं। इसमें लिखा है रजक बरेठा कन्नौजिया जो धोबी कपड़ा धोते हैं वो धोबी भाई हैं। इसमें लिखा है जो नदियों में काम करते हैं केवट मल्ला मझवार हैं। बोलो भैया, इसमें लिखा है कि केवट मल्ला क्या है? मझवार। मुझसे बोलो मझवार। जब तक बोलवाना है तब छोड़ दे, चल जा। केवट मल्ला क्या है? संविधान में क्या लिखा है? बोलो, संविधान में रजक बरेठा कन्नौजिया लिखा कि धोबी, उत्तरा दक्षिणा मोची लिखा कि चमा, इसमें केवट मल्ला लिखा कि मझवा। बोलो, बोलो भाई, इसमें सबका हिस्सा बराबर है कि नहीं है? तुम्हारे भाइयों ने लिया कि नहीं लिया? हमें भी लेना कि नहीं लेना? अब तो समझ में आ गया ना? हाथ उठा के बोलो, रोका था कि नहीं रोका था? तुम्हारे लिए जेल गया कि नहीं जेल गया? पूरा प्रदेश रोका कि नहीं रोका? आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, मऊ के लोग भी गए थे। मऊ के राजेंद्र भाई को बड़ी पिटाई हुई थी, शरीर में कोई जगह नहीं बचा हुआ, उसका देन है तुम्हारे उस गंदा खाने। जी, इतने रात को इतने जो आपका युवा कार्यकर्ताओं के साथ इतना जोश भरा भाषण क्या कह रहा है? जोश में होश है जी, होश में जाने के लिए अब जोश पैदा करना है जी, संविधान के प्रति होश है। संविधान में इनका हिस्सा लिखा हुआ है जी, सरकारी पैसे से बढ़ना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना। जी, बेटी बहन इज्जत बची है, जो इनका इज्जत टूटेगा जाएगा जेल, नहीं होगा बेल से मिलेगा पैसा। जी, संविधान से इनकी बेटी की इज्जत सुरक्षित है, नौकरी सुरक्षित है, शिक्षा सुरक्षित जी। है। बेईमानों ने मझवार गौड़ रैया खरवार बाजार करोड़ कोई 7 नामों से थे। ये बेईमानों का साथ पकड़ लीजिए, झुआ बरोट पहुआ पी के बेहोश हो गया और इन्होंने वो कांग्रेस की सरकार बना दिया। इनका नाम ओबीसी में डाल दिया, ओबीसी से डालते ही इनका शिक्षा छिना गया। इसके बाद पैसा ही अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा है। इन्हें अपना इतिहास ही नहीं पता। कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। हम कहते हैं इतिहास जो है राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप है। ये लोकतांत्रिक ढंग का आंदोलन है। अगर ये 10 बजे तक पैमानों का झंडा उठा के सरकार बना सकते हैं तो जब ये होश में आ गए, अब इनको होश में लाना है, अपनी इज्जत लुटाना, नौकरी लुटाना है तो पैमानों के साथ आना है।
और बचाना है तो निषाद पार्टी के साथ आना। तो ये अपनी पार्टी जिस तरीके से दलितों ने टोपी झंडा नारा लगाया, संविधान में हिस्सा पाया, आज उनकी बेटी की इज्जत संविधान से सुरक्षित है, नेता से सुरक्षित नहीं है। आज उनके बेटे की नौकरी सरकारी पैसे से पढ़ के सरकारी नौकरी करता है, उसका हिस्सा 23 पर, उसमें हमारा भी हिस्सा अगर पिछड़ी जात से निकाल दिया गया है 31 दिसंबर 2016 को। मैंने रेल आंदोलन किया था, पूरा प्रदेश घेरा था, तब जाके जो हमारा नाम मैंने बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नो एनी है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ द SC/ST, तो मेरा नाम ओबीसी में क्यों डाल दिया गया जब हम दिल्ली से सुरक्षित हैं। अगर दिल्ली से रामचरित्र निषाद अनुसूचित जात कोटे से मछली शहर से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो निषाद है वो क्यों नहीं लड़ेगा, उसका कहना है। अगर दिल्ली जिसके मतलब हम संविधान से सुरक्षित हैं और संविधान में हिस्सा है, तो 9% ओबीसी से काट दिया जाए, क्योंकि सपा नहीं निकाला था 16 अगस्त को, 31 दिसंबर 2016 को, तो सपा हमारा साथ दे, 9% हिस्सा ओबीसी से काट दे, कटवाया जाए और उसको SC में डाला जाए। ये 200 निषाद बाहुल सीटें हैं, इसलिए मैंने सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक यात्रा 27 जिले हो चुके हैं। सभी जिलों में जाऊंगा, हर जिले में 1-2-3 सीट निषाद बाहुल है, इनको बताऊंगा, इनका जिला पंचायत सदस्य बने, विधायक बने, MP बने, इनके पास पैसा नहीं है। ये अनुसूचित जाति सीट से अगर इनका लागू हो जाता है, OBC से नाम खारिज आई है, केवल हम लिस्ट से नाम खारिज कर दें और उसमें से आगे इनका बन जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में एक शासनादेश हुआ है कि मझवार जाति ने, शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, इस तरीके के एक शासनादेश जारी हो, मझवार जाति ने जातियों का समूह है, केवट मल्ला उसकी प्रयासी जातियाँ, तुरहा जाति ने जातियों का समूह है, उसकी। मंत्री जी, अगर देखा जाए तो रात्रि के 8 बज रहे हैं, ये आपका जो संघर्ष है ये 27 में कितना साबित रहेगा? निश्चित रूप से जब से हम जब आए 2013 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर कसम खाया कि भगवान राम को अपनी सेना देकर निषाद राज ने रावण को खत्म किया था, तो मैं भी एक अपनी सेना बनाया हूँ। और मोदी जी, योगी जी ने हमें गले लगाया एक निषाद राज के वंशज को, और हमने भी रावणों को खत्म कर दिया। अब इनका हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े काम 10% मोदी जी ने SC का अपर कास्ट के 10% जो सामान्य वर्ग के लोगों का आरक्षण दिया, महिलाओं का आरक्षण दिया, इनका तो संविधान में लिखा हुआ, धारा 370 किया, राम मंदिर बनाया, निषादों का सम्मान बढ़ाया, इनका भी मिल जाएगा। और 27 में क्या, जब से निषाद पार्टी आई है, जब तक ये समाज कांग्रेस का बटन दबा रहा था, हाथी साइकिल का दबा रहा था, तो हीरो थे, अब छूना बंद कर दिया, जीरो हो गए। मोदी के साथ है, इसलिए भाजपा जी हीरो। तो 27 में निषाद, ये तो सबकी नैया पार की है, ये मझधार में है, अब जिनको नाव से हटा दिया हो परेशान है लोग। मोदी जी हम लोगों के साथ है, मोदी जी हैं, हमारा पहल हो रहा है, हमको इनके आरक्षण पर जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप।